ये सब उपाय हैं और इससे हमें लक्ष्मी मैया को उनकी कृपा बनाए रखने में हमारी ये कृत्य हमारी मदद करते हैं। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आज तो ऐसा लगा कि कार्यक्रम आप लोगों के बीच में लेकर के आ ही नहीं पाऊंगा, पर फिर भी कुछ ऐसे सिद्धांत जो आपको मैं आज बताने वाला हूं, जो प्रायः धन प्राप्ति के लिए ही हैं, जिसके ऊपर आप लोगों का ध्यान ज़्यादा रहता है। और लक्ष्मी की आवश्यकता सबको है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं नहीं चाहता या मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि सबको, भाई सामान्य बात है कि वो नारायण की प्राण प्रिया हैं और हम सबकी माता हैं, तो उनकी आवश्यकता किसको नहीं होगी? वो सबको उसकी आवश्यकता होती है जो भी इस धराधाम पे आया है। तो मैं आप लोगों को आज कम से कम 5 ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जिनको कर लेने से, जो बिल्कुल ही शास्त्रीय हैं और प्रामाणिक हैं। तो इसे आप टोटका ना समझिएगा, बस ऐसे ही याद रखने वाली बात है। मैंने लिखा है इसे कागज पे कि यदि आप चाहते हैं कि सदा ही आपके पास आर्थिक संपन्नता बनी रहे, तो सोमवार के दिन श्मशान में जाकर के कोई वहाँ पे शिवलिंग या शिव जी का मंदिर हो तो वहाँ शहद और दही भगवान को अर्पित करें। ऐसा लगातार 5 सोमवार को निश्चित रूप से करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत जो धन प्राप्ति के लिए होगा कि आप मान लीजिए कहीं रास्ते में आपने कभी किसी मोर को देख लिया, जो मोर कहीं नाच रहा हो या कहीं मिल जाए, आपको जंगलों में छोटे छोटे उपवनों में देखने को मिल जाते हैं, तो वो मोर जहाँ दिख जाए आपको, उस जगह पे जा कर के उस मोर के, जहाँ वो मोर दिखा है उसके पास की मिट्टी थोड़ी सी उठा करके अपने पूजा के स्थान में रख देने से और उस मिट्टी को सदैव अपने मस्तक पे लगा लेने से, पूजा के करने के बाद आप उसी मिट्टी का तिलक लगाएं, इससे भी धन और लक्ष्मी की वृद्धि होती है ना। मोर के पंख को हमारे ठाकुर जी ने अपने मस्तक पे सदैव विराजमान रखा है। इस वजह से अगर ये काम आपसे बन सकता है, अगर उपलब्ध है, तो ये जरूर एक बार करके देख लेना चाहिए। तीसरा जो मैंने उपाय लिखा है, या फिर आप इसे जो भी कहें उपाय ही कहेंगे, कि प्रतिदिन प्रातः काल देवी मैया, लक्ष्मी मैया या सरस्वती मैया, जो भी आपके पास उनकी मूर्ति है या तस्वीर है, उनके सामने लाल वस्त्र धारण करके जाएं, वहाँ बैठ करके पूजा कर लें, उनकी धूप दीप अक्षत गंध आदि से पूजा करके, और गाय के कच्चे दूध से कोई मिष्ठान बना लें, बेसन के लड्डू ही बना लें और उनको उन लक्ष्मी मैया को अर्पित करें। ऐसा करने से कभी भी घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। ये सब शास्त्रीय उपाय हैं, कुछ भी अशास्त्रीय नहीं बता रहा। ये तीसरा है, जब कभी भी बैंक में पैसे जमा करने जाते हों तो कोशिश करें कि आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ हो पैसे जमा करते समय, और अगर हो सके तो किसी भी तरीके से अपने मन में मात्र श्री इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। ऐसा करने से धन लगातार बढ़ता रहता है और लक्ष्मी मैया की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। शास्त्रकार ये कहते हैं, विज्ञातार्थ विभाग वित्त, वित्त का विभाजन अगर सही तरीके से नहीं होगा तो धन सदैव कमजोर आता रहता है, या धन आपके पास आएगा पर टिकेगा नहीं, या उसके आने से पहले ही जाने का मार्ग तय हो जाएगा, है ना। शास्त्रकार लिखते हैं, न्यायोपार्जित वित्तस्य दशमांशेन धीमता। मैंने ये बात बहुत बार कार्यक्रम में कही है कि उपार्जित धन का 10वां हिस्सा जरूर ही दान करना चाहिए। ये 4 मैंने आपको सिद्धांत बताए हैं, और निश्चित रूप से ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक 5वां उपाय जो आपको बता दूं, उसके आधार पर प्रत्येक दिन, मतलब प्रत्येक दिन भी कर सकते हैं, या अगर हो सके तो अगर सप्ताह में 1 दिन करें तो शनिवार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पे सरसों तेल के दीपक को जलाइए। सरसों तेल का दीपक जलाइए लाल बाती से जला करके, और जो तेल उसमें बच जाता हो, थोड़ा ही बचेगा क्योंकि सारा तो जल जाएगा, तो जो तेल उसमें बच जाता हो वही तेल का दीपक का जो तेल अंतिम में बचा रहेगा जल जाने के बाद, उसको अपने मस्तक पे तिलक स्वरूप धारण करिए। देवी मैया को लाल रंग बड़ा प्रिय है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके मस्तक पे विराजमान रहेंगी और कम से कम वो आपको छोड़ करके कभी भी जाएंगी नहीं।
याद रखना चाहिए कि जहाँ सफाई निवास करे, जहाँ सफाई है, जहाँ घर का प्रत्येक कोना साफ है, जिसके दांत साफ हैं, जिसके कपड़े साफ हैं, जिसके पाँव में पड़े जूते साफ हैं, है ना, और जो निरंतर ही अपने आप को बिल्कुल ही साफ रखता हो, उसके पास देवी मैया कभी भी, लक्ष्मी मैया उसे छोड़ करके नहीं जाती है। ये सब उपाय हैं और इससे हमें लक्ष्मी मैया को उनकी कृपा बनाए रखने में हमारी ये कृत्य हमारी मदद करते हैं। ये कुछ उपाय थे, सोचा आप लोगों को बता दूं, कार्यक्रम नुकसान ना हो, गैप ना हो, इस वजह से। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।